जब भी हम फ्रेम स्ट्रक्चर करते हैं तो फ्रेम स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक भी दीवार हमें बिल्डिंग में नहीं लेना होता है। यानी हमें छत डालने से पहले कोई भी दीवार को नहीं चुनना होता है। जिस तरह आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में कि एक भी दीवार आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ कॉलम से ही कास्टिंग, और कॉलम पे सारे हमारे फ्रेम स्ट्रक्चर की सारी तैयारी चल रही है। जो हमारे बॉटम लगे हुए हैं, कुछ बॉटम की साइज़ देख रहे हैं, ये 12 इंची तो इधर से ऐसे चौड़ा है, और इसकी जो डेप्थ है ये 15 इंची है। 12 इंची चौड़ा है और डेप्थ इसकी 15 इंची है। ये हमारी लॉन्ग बीम है, यानी बड़ी बीम है, जो कॉलम टू कॉलम एक फेस के तरफ जा रही है। और दूसरी बात ये है कि हमारा क्या होता है कि जब भी इसमें हम, आपको मैं बता दूं कि ये जो बेडरूम है, और सामने ये देख रहे होंगे कि ये आपको दो बॉक्स दिखा रहे हैं छोटे छोटे, एक ये दिख रहा और एक इसके आगे बॉक्स दिखा रहा। उसके आगे आप देख रहे होंगे तो साइड नीचे है, फिर आपको आगे लेवल में दिखाई दे रहा होगा। तो ये बीच वाला जो बॉक्स का पोर्शन है, ये किचन और टॉयलेट का एरिया है, जो कि उससे, यानी जैसे कि वही चीज़ आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी सेम है। ये वाला हिस्सा हमारा जो ये 2 इंची डाउन है और ये 2 इंची ऊंचा है, यानी ये बेडरूम का एरिया है, और ये किचन और टॉयलेट का एरिया ये 2 इंची डाउन इसलिए है कि जो हमारी फ्लोर मार्जिंग होती है, जब हम उधर छत पे टाइल्स वगैरह का काम करेंगे तो उससे, और हमें टॉयलेट किचन को डाउन रखना होता है, तो इसलिए 2 इंची का हम संकन लेके चलते हैं, जिसमें हमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो, फ्लोरिंग पे ज़्यादा फ्लोर माल ना चढ़ाना पड़े, जिसके पर्पज़ से इसे 2 इंच डाउन कर देते हैं। तो जो किचन हो गया, टॉयलेट हो गया, अभी आपको मैं बता दूं कि आगे देखिए छज्जा लगना बाकी है, क्योंकि इसमें हमारी जो कॉलम है, कॉलम के आगे छज्जे आएंगे करीबन 5 फीट का। तो 5 फीट का जो छज्जा आएगा, छज्जा भी हमेशा बेडरूम से डाउन होता है 2 इंची, तो उसे भी हम डाउन रखेंगे। तो इसका डाउन का सिस्टम क्या होता है, जैसे कि बॉटम सारे तो हमारे सेम रहते हैं, लेकिन जो हमारी साइड है, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ये जो सामने कील दिख रही है, इसे हम बोलते हैं लाइन कील। तो इस लाइन कील में, और आपको जब इसमें देखेंगे तो इसमें भी दिख रहे होंगे लाइन कील। तो इस लाइन कील का ही मेन पर्पस होता है कि जितने इंची पीछे लगाओगे हो उतना इंची ये अप डाउन हो जाएगा। ये लाइन कील से ही हमारा ये अप डाउन होता है। यानी ये हमारा किचन टॉयलेट का एरिया 2 इंची डाउन है, और बेडरूम वाला 2 इंची हाइट है, अप है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए पलाई पे बिल्कुल ही हमारी सेटिंग लग रही है। जो बीच बीच में आपको देखने को मिल रहा होगा कि फट्ठे भी लगे हुए हैं। फट्ठे लगने से क्या होता है कि हमारी पलाई बीच में इस तरीके का नहीं होता है कि ये इस तरीके का हो जाए ऐसे लोड पड़ने से, तो ऐसे नहीं होता है। वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, जिससे बिल्कुल सीधा होता है कि बिल्कुल लेबलिंग में बहुत अच्छी क्वालिटी होती है वो नीचे से। तो इसी तरह अगर फट्ठे पे आप सेटिंग लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सेटिंग उस पर लगाने से हमारी लेबल में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको उसकी क्वालिटी अच्छी मिलेगी। नीचे प्लास्टर में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और आजकल तो जो प्लाई वाली सेटरिंग है उस पर लोग प्लास्टर उतना करते भी नहीं हैं। तो मैं आपको बता दूं, उस पर डायरेक्ट ऐसे ही पेंट करते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि जो हमारा डाउन होता है इसी तरीके से होता है, लाइन कील की ही सारा इसमें खेल रहता है। जितना इंची पे उसे अप डाउन करके लाइन कील मारोगे, उस हिसाब से हमारा ये बेडरूम और डाइनिंग एरिया जो होती है, डाइनिंग हॉल जिसे बोलते हैं, वो हमारा अप डाउन बनेगा। तो फ्रेम स्ट्रक्चर इसे ही कहते हैं दोस्तों कि हमें कोई भी दीवार नहीं चुनना है। कहीं भी आप देख रहे होंगे कि कोई भी दीवार नहीं लगना है। बिना दीवार से पहले ही हमारा छत कंप्लीट हो जाएगा, यानी हमारी छत डल जाएगी। उसके बाद जब हम डी सेटरिंग करेंगे, डी सेटरिंग करने का मतलब है सेटरिंग को खोलेंगे। सेटरिंग खोलने के बाद जहाँ हमको ब्रिक वर्क लेना होगा, हम वहाँ पे ब्रिक वर्क ले लेंगे। जहाँ पे भी दीवार आती है उस टाइम वहाँ पे दीवार देना पड़ता है। देखिए यहाँ सामने हमारा स्टेयरकेस यानी जीने का एरिया है। जीने पे भी आपको कोई भी दीवार नहीं दिख रहा होगा। क्या है कि वहाँ जो कॉलम आधे भरे हुए हैं, उसके बाद जो भरे हुए हैं, तो वहाँ बीम आती है, जो बीम पे सारे इसके लोडेड होते हैं, उसी बीम पे ही सारी लोड ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे दीवार देने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। इसका बीम का लोड कॉलम ले लेता है, तो इसकी ये सबसे अच्छी तरीका होता है। तो देख रहे होंगे आप लोग कि हर बॉटम लग गया है, जहाँ जहाँ बॉटम लग गया है वहाँ वहाँ कमरे को ढका जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये है फ्रेम स्ट्रक्चर की डिज़ाइन। इसी तरह होता है कि सारे कॉलम पे अपना लेवल लगाओ, अपने बॉटम को एक तरह से कास्टिंग लेवल के हिसाब से सारे को फिक्स करो। उसके बाद अपना ये हॉरिजॉन्टल प्लाई इसे ही बोलते हैं, जिसे जो हमारा लेटा हुआ प्लाई होता है, हॉरिजॉन्टल प्लाई, इस पर अपना कर दो। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो इसमें 2 चीज़ होती है, एक सेटरिंग होती है, एक सेनेटरिंग होती है। तो जो हमारी सेनेटरिंग होती है वो हमेशा वर्टिकल बार होता है। सेंटरिंग
ठीक है दोस्तों। तो सैनिटरिंग जो होती है एक सैनिटरी होती है, प्लम्बर वलम्बर का होता है, उसे मत समझ जाना है आप। वो सैनिटरी होता है और वो सैनिटरिंग होती है। ये सैनिटरिंग होता है, वर्टिकल बार हमारा सैनिटरिंग में आती है और शटरिंग में हमारा हॉरिजॉन्टल और बॉटम आती है। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखना दोस्तों।